विश्वामित्र को सौंप दिया। राम और लक्ष्मण को लेकर चले। विश्वामित्र गदगद हो गए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। जन्म जन्म की तपस्या साधना आज सफल हो गई। चलते चलते मार्ग में ताड़क वन में ताड़िका का उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने आज तक किसी को नहीं मारा, जिसको भी मारा सीधे तारा है परमात्मा ने तार दिया। महात्मा विश्वामित्र के आए तब मुनि निजना थई जे चीनी विद्या निधि का विद्या दीनी। आश्रम में लाकर स्वागत बंदन किया। रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल नृत्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री राम ने कहा, गुरुदेव प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। निर्भय यज्ञ करिए आप, राम यज्ञ नहीं, रुद्र यज्ञ नहीं, सचंडी यज्ञ नहीं, निर्भय यज्ञ करिए। और आज से ही सारे साधु संत महात्मा निर्भयता के साथ साधना करेंगे, इसलिए निर्भय यज्ञ करना चाहिए। गुरुदेव ने प्रातः काल होते ही यज्ञ प्रारंभ किया। राक्षसों ने यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास किया, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र राम जी को 10 दिन के लिए लाए थे, 10 दिन पूरा हो गया। अरे रघुनंदन, मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया बेटा, लेकिन एक दूसरे यज्ञ का निमंत्रण आया है, आप भी चलेंगे? राम जी ने मन में मुस्कुराया, कहा हम तो आए उसी यज्ञ के लिए थे, तो रास्ते में आपका पूरा कर दिया। लेकिन ऐसा पूछ रहे हैं, देखो मर्यादा, गुरुदेव कहाँ यज्ञ हो रहा है, कौन सा यज्ञ हो रहा है? बोले धनुष जाग्ञ सुनी रघुकुल न था, हरसी चलो मुनिवर के साथ। हरसी प्रसन्न होकर चले, ससुराल का नाम ही प्रसन्नता है। बोलो ऐसा कौन होगा जो ससुराल जाते समय मुस्कुराएगा नहीं? बोलिए, चाहे कितनों बुजुर्ग हो, हम कथा में जाते हैं तो बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर परिचय देते हैं, माता जी ये हमारे साले साहब हैं। ससुराल के नाम में ही प्रसन्नता छुपा हुआ है। क्या गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। गुरु के साथ चले। मार्ग में कुटिया दिखाई दी, वहां केवल पत्थर की शिला नारी के आकार में। पूछा, गुरुदेव नारी के आकार में पत्थर की शिला कौन है? गुरुदेव भगवान ने कहा, ये तो गौतम नारी साप बस उपल दे धरती, चरण कमल रज चाहती। अब तो कृपा करो कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया। गौतम नारी अहिल्या ने पति के श्राप से, पत्थर से मुक्त होकर के आज परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके कहा, पति ने श्राप दिया था तब बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज अच्छा लगा कि मोनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह महिमा। रीवा में मैं कथा कह रही थी, पद्मधर पार्क में गौतम नारी अहिल्या की कथा चल रही थी। कुछ गौतम लोग बैठे हुए थे। हमने कहा कि सब लोगों ने माता अहिल्या को दोष दिया। माता अहिल्या को दोष दिया कि माता अहिल्या ने कैसे नहीं पहचाना, जब पातिव्रत धर्म प्रबल है, जब सतीत्व प्रबल है, तो फिर कैसे नहीं पहचाना। हमने कहा अगर माता अहिल्या का थोड़ा भी दोष था तो महात्मा गौतम का पूरा पूरा दोष था। वो लोग भड़क गए, गौतम लोग थे। कथा के बाद में आए हमारे पास कमरे में मिलने का, माता जी क्षमा चाहते, एक निवेदन है। हमने कहा क्या? बोली एक बात बताइए, गौतम ऋषि का कहां से अपराध था? हमने कहा जब माता अहिल्या को आप लोग दोषी ठहरा रहे हैं, माता अहिल्या का तो पातिव्रत धर्म सफल हो गया। भारत के नारी साधारण संसारी पति की सेवा इसलिए करते हैं, इसलिए पूजा करते हैं कि संसारी पति की पूजा करेंगे तो एक न एक दिन परम पति परमात्मा के चरणों का साक्षात्कार होगा। इसलिए भारत के नारी